डॉक्टर राजेंद्र कुमार पालीवाल द्वारा गुरुवार को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जैसलमेर के पद का कार्यभार ग्रहण किया गया। कार्य ग्रहण के अवसर पर चिकित्सा विभागीय अधिकारियों और कार्मिकों द्वारा डॉक्टर पालीवाल का पुष्पहार पहनाकर तथा पुष्प वर्षा कर स्वागत व अभिनंदन किया गया। इसको लेकर भारत नेशन की खास बातचीत की और पूर्व में जिले में 2 सीएमएचओ को लेकर कई मुद्दों पर चर्चा की। सुनिए उनकी जुबानी। जिले में सीएमएचओ पद को लेकर जो लड़ाई चल रही थी वो अभी खत्म हो चुकी है। आपको बता दें कि यहाँ पे जो है 2 सीएमएचओ थे और एक डॉक्टर बीएल बुनकर है जिनको जो है बाढ़ में लगाया गया है। वो है क्या पूरा मामला था हम जानने की कोशिश करेंगे। सीएमएचओ डॉक्टर पालीवाल जी है हमारे साथ। सर बताइए, पहले 2 सीएमएचओ थे, वो पूरा मामला क्या था सर? मामला सरकार ने मेरे आदेश किए थे फरवरी 24 में संयुक्त शासन सचिव महोदय द्वारा, और उस लिस्ट के अंदर हमारे जो पूर्व में सीएमएचओ साहब थे उनके कहीं और के ऑर्डर नहीं हुए। फिर 3 दिन बाद उनको वहाँ बुलाया गया तो वो कोर्ट गए थे। कोर्ट से उनको रिलीफ देते हुए यहाँ के लिए रिलीफ दी गई थी। तो उसकी एवज में वो बैठे थे। उसके बाद कोर्ट का निर्णय हुआ जिसके अंदर सरकार को आदेश करने का निर्णय पारित हुआ। तो सरकार ने आदेश किए हैं, तो कल सरकार ने मेरे यहाँ के किए हैं और उनके बाड़मेर के लिए किए। सर इसके बाद कोई न्यायालय स्तर से कोई आदेश जारी हो सकता है जिससे फिर पहले जैसी स्थिति उत्पन्न हो? ये तो देखो माननीय न्यायालय के निर्देशों आदेशों की पालना में ही ये सरकार द्वारा आदेश किए गए हैं। तो जहाँ तक मैं जानता हूँ तो होने नहीं चाहिए। फिर देखो सरकार और सामने अगर वो कोर्ट जाते हैं, कोई रिलीफ देती है कोर्ट। तो पहले यहाँ पे 2 सीएमएचओ थे और अब जिले भर का जो है बार आपको दिया गया है, तो इसके लेकर आप क्या कहेंगे? हर जिले में 1 सीएमएचओ ही होता है, तो 2 थे तो कोई ठीक है, वो अपना काम कर रहे थे। मैंने दूसरा काम शुरू कर दिया था कि यहाँ दूसरे दोनों पीएमओ में काम शुरू कर दिया। कलेक्टर साहब के निर्देशन में हमने यहाँ के चिकित्सा सेवाओं को बेहतर करने के लिए दोनों ने मिलकर के प्रयास किए, तो अच्छा रहा है। और अब सरकार ने मेरे को दायित्व दिया है तो सरकार की हर योजना को ग्राउंड लेवल पे हम उतारेंगे और सरकार के द्वारा दी गई सारी योजनाओं को ग्राउंड पे उतार करके और आमजन को लाभान्वित करेंगे। सर जिले में चिकित्सा व्यवस्था सुधार को लेकर आगे क्या रणनीति रहेगी? अब तो आपके हाथ में है, अब 1 सीएमएचओ है। नहीं, चिकित्सा सुविधाएं वैसे भी हमारी देखा जाए तो बहुत अच्छी चल रही थी। और अभी सरकार ने हमें 104 एएनएम दी है और आज या कल में लगभग 100 के आसपास कंपाउंडर दे रही है। तो हम और थोड़े दिनों बाद डॉक्टर की भर्ती भी आ रही है। तो इस तरह से हमारी सरकार आम जन को चिकित्सा सेवा देने के लिए प्रतिबद्ध है और उन्हीं के सरकार के निर्देशों में और सरकार के आदेशों में और सरकार द्वारा दी जा रही जो आम जन को सेवाएं उनको हम धरातल पे उतार करके आम जनता को लाभान्वित करेंगे। कुछ नया क्या करोगे सर चिकित्सा विभाग में? नया देखो, अभी हम लोग काम कर रहे हैं। तो अभी सबसे पहले तो हमारा यही है कि जो स्टाफ आया है इनको सुव्यवस्थित करके और जो हमारे स्वास्थ्य सूचकांक हैं उनको हम अग्रणी जिलों में लाने की कोशिश करेंगे। फिर धीरे धीरे जैसे हमारा सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ जैसलमेर में जो मेडिकल कॉलेज का काम चल रहा है, इसको भी हम थोड़े प्रगति दिला करके बार बार जा करके उनको बूस्टअप करके, तो उम्मीद है कि अप्रैल 25 तक ये हैंड ओवर हो जाए तो आम जनता को राहत मिलेगी। इसी तरह पोखरण में भी है, तो हमारा ट्रॉमा सेंटर और ये डीएच बन रही है नई, उसका भी हम लोग संबंधित विभाग से बात करके और जिनको टेंडर दिया उन ठेकेदारों से बात करके इसको जल्दी से जल्दी पूरा करवा करके हमारे सारे जनप्रतिनिधि इसमें लगे हुए हैं और हम भी उनके साथ मिल करके इसको जल्दी से जल्दी पूर्ण करवा करके और आम जनता को समर्पित करेंगे।